प्रैक्टिस है 3.6 बीट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 3 2 तक हो गया था हमारा, थर्ड वन स्टार्ट कर रहे हैं। हमें प्रोसेस पता है, फैक्टर्स निकालने के लिए हमें फर्स्ट और लास्ट नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 77 इंटू 12 करके देखो कितना हो रहा है, 924। क्या हो रहा है? तो इसके फैक्टर्स निकालेंगे हम लोग। छोटे नंबर के फैक्टर्स डायरेक्ट निकाल सकते हैं, बड़े नंबर के फैक्टर डायरेक्ट नहीं निकालते, उसके लिए आपको फैक्टराइजेशन मेथड लेना पड़ेगा। यानी ये 2 के टेबल में जाता है क्या? देखो लास्ट नंबर अगर 2 से डिवाइड होता है तो पूरा नंबर 2 से हो जाएगा। तो 2 डैश जा, 2 के टेबल में 9 तो नहीं आता, उससे छोटा नंबर कितने जा? यहां से 8 चले गए, कैरी 1 हो गया आगे, कितने बचे? 12, 6 जा, हाँ लास्ट नंबर क्या है? 2, तो 2 के टेबल में जाएगा क्या? हाँ, तो 2 के टेबल में 4, 2 जा, 2 के टेबल में 6, 2 के टेबल में 2, लास्ट नंबर क्या है? 2 के टेबल में 1 आता है क्या? तो ये 2 के टेबल में तो जाएगा नहीं, 3 के टेबल में जाता है क्या देखेंगे। 3 7 जा, कितना हुआ? 23 में से 21 चले गए तो 2 बचे, आगे कैरी फॉरवर्ड हुआ तो 21 हो गया। 3 7 जा 21। अच्छा ये ना 2 के टेबल में जाएगा, ना 3 के, ना 4 के, कौन से टेबल में जाएगा? 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, और ये कौन से टेबल में जाएगा? 11 के। समझ में आ रहा है? तो अब इसके हिसाब से हम इसके सारे फैक्टर्स निकाल सकते हैं। सारे फैक्टर कैसे निकालेंगे? यहाँ बाहर लेफ्ट साइड से एक नंबर लेंगे और इसके अपोजिट में जो है वो लेंगे, यानी 2 इंटू 462। फिर ये दोनों नंबर लेंगे, 2 2 जा, और इसके अपोजिट में जो वो लेंगे 4 इंटू 231। फिर ये 3 नंबर लेंगे बाहर से, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 इंटू 12 इंटू 77। फिर ये बाहर के 4 नंबर लेंगे, 12 7 जा 84, 84 इंटू 11, और लास्ट में अगर 84 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर मिल जाएगा, क्योंकि 1 के साथ वही नंबर आएगा। सो 1 इंटू 924। फर्स्ट साइन क्या है? सेकेंड साइन रूल के हिसाब से क्या है? बिगर नंबर प्लस स्मॉलर नंबर प्लस, है ना। दोनों अगर प्लस हो तो ऐड करेंगे, ये दोनों नंबर को ऐड करके देखो, जिसका भी टोटल 61 आता हो वो फैक्टर को हम चूज करेंगे। तो ये दोनों का टोटल देखो कितना आ रहा है, 462 प्लस 2, ये तो नहीं चलेगा। 231 प्लस 4, ये भी नहीं चलेगा। 77 इंटू 77 प्लस 12, 89, ये भी नहीं चलेगा। 84 प्लस 11 और 924 प्लस 1, तो कुछ भी तो नहीं आ रहा है, कोई भी फैक्टर हमारे काम का नहीं है। तो हम क्या करेंगे? एक्स्ट्रा फैक्टर्स बनाएंगे। अब एक्स्ट्रा फैक्टर्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे? अभी हमने क्या किया, स्टार्टिंग से पेयर बनाते हैं। पहले एक नंबर को लिया, फिर अंदर से लिया, फिर स्टार्टिंग के 2 लिए, फिर स्टार्टिंग के 3 लिए, फिर स्टार्ट। अब क्या करेंगे? रैंडम कोई भी नंबर ले लेंगे, मतलब जैसे थर्ड नंबर और फिफ्थ नंबर लेते। 11 3 जा 33, और बाकी जो बच गए उसको मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4 7 जा 28। इसको करके देखो, ये जो एक्स्ट्रा है वो ऐसा होना चाहिए जो ऑलरेडी प्रेजेंट ना हो, जो ऑलरेडी प्रेजेंट ना हो, ऐसा कुछ हो, ठीक है। तो 33 प्लस 28 61 आ रहा है इससे, तो यही हमारा फैक्टर। तो ये दोनों को लेंगे हम, कौन सा है? 33 और 68 सॉल्व कर, सॉरी 33 और 28। चलो बोलो, 12x स्क्वायर प्लस 33x प्लस 28x प्लस 77, दो का पेयर बना दो। ये 12 और 33 कौन से टेबल में जाएंगे भाई? 3 के, और वेरिएबल क्या कॉमन है? x है। 3 के टेबल में 12, यहाँ x 2 बार था, एक बार बाहर आ गया तो एक बार अंदर बचेगा। 3 के टेबल में 33, x तो ऑलरेडी बाहर है, यहाँ एक ही बार था जो बाहर आ गया, दोनों में से एक एक बार बाहर। क्लियर है? प्लस साइन प्लस है। ये 28 और 77 कौन से टेबल में जाएंगे? 28 और 77, 7 के वेरिएबल कुछ भी कॉमन नहीं है। 7 के टेबल में 28, वेरिएबल 7 के टेबल में 77, दोनों में क्या सेम दिख रहा है? तो ब्रैकेट एक बार लिख दो, 4x प्लस 11, क्योंकि कॉमन ले लिया। इसको छोड़कर क्या बचा?
ये हमारा आंसर है, ये पूरे फैक्टर्स है। इसका एग्जामिनेशन में एज सच कोई रोल नहीं है, बट नोटबुक में लिख कर लो क्योंकि अपने को समझे बाद में, ठीक है, लिख कर लो। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 3y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा, तो फैक्टर्स ऑफ 3 के फैक्टर्स बोलो, 3 1 जा 3, पहली साइन, दूसरी साइन, तो बिगर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर। ये अगर भूल रहे हो तो ये वेरिएबल भी उधर लगा दो, यहां भी y आना चाहिए, यहां भी y आना चाहिए, वो उठा के इधर लिखो, 3y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 1y माइनस 1, ये दोनों का पेयर, ये दोनों का पेयर, ये 3 और 3 कौन से टेबल में जाता है भाई? 3 और 3 6 के टेबल में जाएगा, 3 के टेबल में जाएगा। दोनों में वेरिएबल क्या कॉमन है? यहां से 3 भी चला गया, y भी चला गया, y 2 बार है तो 1 बार बचेगा, यहां से 3y चला गया, कुछ नहीं बचा, मतलब 1। ये दोनों कौन से टेबल में जाएंगे? 1 के। बीच में साइन कौन सी है? तो 1 के टेबल में जाते हैं। 1 के टेबल, यहां से 1 चला गया तो क्या बचा? y। 1 के टेबल में 1 1 जा, दोनों में कॉमन ब्रैकेट, y माइनस 1, ब्रैकेट को छोड़कर क्या बचा? 3y प्लस 1 और y माइनस 1। ये हमारे आंसर्स होने चाहिए, देख लो जिसने सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 5, √3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस √3। यहां देखो इस तरह के क्वेश्चन 10th में आते हैं। क्या करेंगे? क्या करेंगे? फर्स्ट और लास्ट टर्म को, √3 है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म भी क्या है? √3 इंटू √3 क्या होता है? अच्छा, √9 का वैल्यू क्या आता है? 3। तो अपने को किसके फैक्टर्स चाहिए? 3 के फैक्टर्स अपने को मालूम है, 3 और 1, 3 1 जा 3, पहली साइन, दूसरी साइन, तो बिगर नंबर प्लस स्मॉलर नंबर प्लस, वेरिएबल क्या है? x, तो यहां भी x और यहां भी x, क्लियर? हाँ, तो ये टर्म एज इट इज √3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1x प्लस, यहां देखो अभी 1 मिनट के लिए, इन दोनों में कॉमन x, लेकिन ये टर्म कहां से स्टार्ट हो रहा? √3 से। ये रूल याद रखो, अगर रूट से कोई टर्म स्टार्ट होता है तो उसका सेकेंड टर्म भी रूट में ही होना चाहिए। फर्स्ट टर्म अगर रूट है तो उसका दूसरा टर्म भी क्या होना चाहिए? रूट ही होना चाहिए। तो इसको तो ऐसे ही लिखेंगे √3x स्क्वायर। अपन 3 को रूट में लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं? 3 को रूट में लेके जाओ, बोला √9 होता, ये 3 को अंदर लेके गए तो क्या होता? बाहर आया तो क्या हो गया? 3। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो 3 को क्या लिख सकते हैं अपन? √9 लिख सकते हैं। वेरिएबल क्या है? x। यहां फर्स्ट टर्म रूट में है क्या? नहीं है, तो इसको एज इट इज रखो, 1x प्लस, क्लियर? अच्छा, आप देखेंगे ये दोनों में और ये दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में, अब ये रूट को 1 मिनट के लिए छोड़ दो, यहां नंबर क्या है? यहां नंबर क्या है? 3 और 9 एक ही टेबल में जाते हैं क्या? तो √3 और √9 भी एक ही टेबल में जाते हैं। अगर 3 और 9 एक टेबल में जाएंगे तो √3 और √9 भी एक ही। 3 और 9 कौन से टेबल में जाते हैं? 3 के। तो √3 और √9 कौन से टेबल में जाएंगे? √3 के। कौन से? मतलब 3 का ही टेबल है, इसको रूट है तो इसको भी लग गया। दोनों में वेरिएबल x, √3 के टेबल में √3, ये 1 सा 1 लिखने की जरूरत नहीं, यहां से x बाहर आ गया तो x, √3 के टेबल में √9, 3 सा वेरिएबल ऑलरेडी बाहर है, ठीक है, सॉरी √3 सा, √3 इंटू √3 √9। समझ में आ रहा है कि नहीं? प्लस दोनों में कॉमन, मतलब दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन कौन से टेबल में जाएंगे? 1 के। यहां से 1 चला गया, क्या बचा? यहां से क्या बचा है? प्लस √3, दोनों में कॉमन, सो x प्लस √3, इसको छोड़कर क्या बचा है भाई? √3x प्लस 1। समझ में आ रहा है क्या? ये एक स्टेप एक्स्ट्रा है बस, वो भी क्यों? क्योंकि इसका फर्स्ट टर्म रूट था तो सेकंड भी हमने रूट किया है, क्लियर? लास्ट क्वेश्चन, बीट नंबर 1, लास्ट क्वेश्चन, 1/2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4।
ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है सभी से, क्योंकि इसमें फ्रैक्शन आ गया, तो फ्रैक्शन हमें नहीं चाहिए। फ्रैक्शन मतलब इसके डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो हमें नहीं चाहिए। तो डिनोमिनेटर में क्या है 2, तो जो भी वैल्यू डिनोमिनेटर में दिया है उसी से पूरे पॉलिनोमियल को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिनोमिनेटर की वैल्यू हट जाती है। यहाँ 2 है तो पूरे पॉलिनोमियल को 2 से कर रहे, अगर यहाँ 4 होता तो पूरों को 4 से करते, यहाँ 8 होता तो सभी को 8 से करते। जो दिया है डिनोमिनेटर में, ऊपर कुछ भी हो उससे मतलब नहीं, 1 हो 2 हो 3 हो, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसी से मल्टीप्लाई करना है। सो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग द पॉलिनोमियल बाय 2 से पूरे पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करना है। कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। पहला टर्म पहले टर्म से, मतलब बाहर का टर्म पहले टर्म से, तो 2 इंटू 1/2 एक्स स्क्वायर साइन, फिर 2 इंटू 3x साइन, फिर 2 इंटू 4, ये 2 और ये 2 कैंसिल, क्योंकि उसी के लिए हमने सॉल्व किया था। क्या बचा 1x स्क्वायर माइनस 6x प्लस, अच्छा फैक्टर्स किसके चाहिए अपने को, 8 के फैक्टर्स। 8 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं जरा बोलो, 1 इंटू 8, 2 इंटू 4, है ना। साइन पहली, फर्स्ट साइन, सेकेंड साइन, रूल क्या है, बिगर माइनस स्मॉलर माइनस। जिसका भी एडिशन -6 होता है वो लेना है, -1 -8 -9, ये तो नहीं चलेगा, -2 -4, तो बस यही ऑप्शन है। x इसके साथ लगा दो और इसको यहां पर लिखो, तो 1x स्क्वायर को अपन x स्क्वायर भी लिख सकते हैं, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस प्लस, ये दोनों में कॉमन, ये दोनों में कॉमन देखेंगे तो इसमें कॉमन x, यहां से x 2 बार था, एक बार बाहर आ गया तो एक बार बचा है माइनस, यहां से x निकल गया बाहर तो इधर बचा है 2। ये दोनों कौन से टेबल में जाते हैं, 4 के, 2 के भी जाते हैं 4 के भी जाते हैं, बड़ा नंबर लेना है 4, बीच में साइन। अब ब्रैकेट के बाहर माइनस आ रही है तो ये साइन चेंज हो जाएगा, तो हमें लिखना है बाहर 4 के टेबल में 4, मतलब 4 यहां से हट गया तो x बचा, साइन बाहर माइनस है तो ये चेंज, 4 के टेबल में 8, दोनों में कॉमन ब्रैकेट, तो ब्रैकेट लिख दो x -2, ब्रैकेट को छोड़ के, ये हमारा आंसर है। पीछे अगर अलग आंसर दिया है तो वो अलग मेथड से सॉल्व किया है।